नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के दोस्तों हम लोग मूल अधिकार, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और सभी क्वेश्चन दोस्तों सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस बार अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आज का वीडियो दोस्तों आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है जो आपके याद करने और समझने में आसानी हो। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेरे आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर लीजिएगा और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये भाग 3 में दिए गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय संविधान का भाग 3 जो है अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों से संबंधित है। समझे कि नहीं दोस्तों, जो भाग 3 है ये 12 से 35 तक मूल अधिकारों से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो मैं कहूँगा दोस्तों ये अमेरिका देश से लिए गए हैं। आपको बता दें कि मूल अधिकारों की अवधारणा अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से ली गई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, संविधान में मूल अधिकार कितने अनुच्छेदों में दिए गए हैं। चलिए बताइएगा संविधान में मूल अधिकार कितने अनुच्छेदों में दिए गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों ये 12 से 32 तक दिए गए हैं, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 32 तक वर्णित हैं दोस्तों। ठीक है, समझे कि नहीं, मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 32 तक वर्णित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है। बताइएगा कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 14 में है। आपको बता दें दोस्तों कि अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव किस अनुच्छेद में निषिद्ध है। बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव किस अनुच्छेद में निषिद्ध है। तो मैं कहूँगा दोस्तों ये अनुच्छेद 15 में भेदभाव को रोकने की व्यवस्था की गई है दोस्तों। समझे कि नहीं दोस्तों, अनुच्छेद 15 में भेदभाव को रोकने की व्यवस्था की गई है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरकारी नौकरियों में समान अवसर का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। सरकारी नौकरियों में समान अवसर का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो मेरे प्यारे साथियों ये अनुच्छेद 16 में है। आपको बता दें दोस्तों कि अनुच्छेद 16 जो है सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपाधियों की समाप्ति किस अनुच्छेद में की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, उपाधियों की समाप्ति किस अनुच्छेद में की गई है। तो मेरे प्यारे साथियों अनुच्छेद 18 में राजा, महाराजा, सर या राय बहादुर जैसी उपाधियों समाप्त की गई है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा, अनुच्छेद 18। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। बताइएगा अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। तो मेरे प्यारे साथियों ये अनुच्छेद 17 में है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नागरिकों को भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। बताइएगा नागरिकों को भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। तो मेरे प्यारे साथियों ये अनुच्छेद 19 में है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 19 में कुल कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। अनुच्छेद 19 में कुल कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है। तो मेरे प्यारे साथियों अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों अनुच्छेद 20 जो है अपराधों और दंड से सुरक्षा प्रदान करता है। समझे कि नहीं दोस्तों, अनुच्छेद 20 जो है अपराधों और दंड से सुरक्षा प्रदान करता है,
यानी इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी बनेगा, अपराध और दंड से संरक्षक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 21 में क्या प्रावधान है, बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा, अनुच्छेद 21 में क्या प्रावधान है। तो मेरे प्यारे साथियों, जीवन और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। समझे कि नहीं दोस्तों, जीवन और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। मेरे प्यारे साथियों, अनुच्छेद 21 में प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है, बताइएगा। शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद में है। मेरे प्यारे साथियों, ये अनुच्छेद 21A में है। आपको बता दें कि 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21 जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा, तो ऑप्शन डी बनेगा दोस्तों, अनुच्छेद 21A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो दोस्तों ये अनुच्छेद 22 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध संबंधित अधिकार दिए गए हैं, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 23 किसे प्रतिबंधित करता है, बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों, अनुच्छेद 23 किसे प्रतिबंधित करता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों, अनुच्छेद 23 जो है ये मानव तस्करी, जबरन श्रम व बंधुआ मजदूरी को निषिद्ध करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों, अनुच्छेद 23 किसे प्रतिबंधित करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी को, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 24 क्या कहता है, बताइएगा। अनुच्छेद 24 क्या कहता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अनुच्छेद 24 जो है ये कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कारखानों में काम पर रोक लगाना। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, अनुच्छेद 25 क्या सुनिश्चित करता है, बताइएगा। अनुच्छेद 25 क्या सुनिश्चित करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ठीक है, ये दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 25 धार्मिक विश्वास और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है, बताइएगा। अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये धार्मिक संस्थाओं को प्रबंधित करने का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 26 धार्मिक समुदायों को अपनी संस्थाएं चलाने की स्वतंत्रता देता है। समझे कि नहीं दोस्तों, अनुच्छेद 26 जो है ये धार्मिक समुदायों को अपनी संस्थाएं चलाने की स्वतंत्रता देता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, किसी धार्मिक संस्था में प्रवेश पर रोक किस अनुच्छेद में वर्जित है, बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा, किसी धार्मिक संस्था में प्रवेश पर रोक किस अनुच्छेद में वर्जित है। मेरे प्यारे साथियों, ये अनुच्छेद 27 में है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 27 कहता है कि करों का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं होगा। समझे कि नहीं दोस्तों, अनुच्छेद 27 कहता है कि करों का उपयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं होगा, यानी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, अनुच्छेद 28 क्या कहता है, चलिए बताइएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा, अनुच्छेद 28 क्या कहता है। तो मैं कहूँगा दोस्तों, ये शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर नियंत्रण। ठीक है, अनुच्छेद 28 दोस्तों कहता है कि शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाना। ठीक है, आपको बता दें कि अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिएगा, अनुच्छेद 29 किस अधिकार से संबंधित है, बताइएगा। अनुच्छेद 29 किस अधिकार से संबंधित है। तो दोस्तों ये अल्पसंख्यकों की संस्कृति की रक्षा करना। ठीक है, अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृति और भाषा की रक्षा करता है। ठीक है, समझे कि नहीं, अनुच्छेद 29 जो है यह अल्पसंख्यक समुदायों की संस्कृति और भाषा की रक्षा करता है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद 30 क्या प्रदान करता है, बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनुच्छेद 30 जो है ये क्या प्रदान करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है। समझे कि नहीं दोस्तों, अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देता है, ये अनुच्छेद 30 में कहा गया है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
बताइएगा संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो मेरे प्यारे साथियों ये अनुच्छेद 32 में है। आपको बता दें कि अनुच्छेद 32 नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझे कि नहीं। अनुच्छेद 32 जो है नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? बताइएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा था? तो मेरे प्यारे साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। समझे कि नहीं दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, यानी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी हैबियस कॉर्पस किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी हैबियस कॉर्पस किससे संबंधित है? तो आपको बता दें दोस्तों कि हैबियस कॉर्पस राइट जो है ये किसी को अवैध हिरासत से मुक्त कराने के लिए होता है। समझे कि नहीं दोस्तों? हैबियस कॉर्पस राइट जो है किसी को अवैध हिरासत से मुक्त कराने के लिए होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी हैबियस कॉर्पस किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों ये गिरफ्तारी से मुक्ति से। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, मंडमस राइट किस उद्देश्य के लिए जारी होती है? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? मंडमस राइट किस उद्देश्य के लिए जारी होती है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये सार्वजनिक अधिकारी को कर्तव्य पालन हेतु बाध्य करना। ठीक है, आपको बता दें दोस्तों कि मंडमस राइट से अधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने को बाध्य किया जाता है। समझे कि नहीं दोस्तों? मंडमस राइट से अधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने को बाध्य किया जाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, क्यो वारंटो किससे संबंधित है? बताइएगा क्यो वारंटो राइट किससे संबंधित है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये किसी की अवैध पद धारण की जांच से संबंधित है। समझे कि नहीं दोस्तों? क्यो वारंटो राइट जो है ये किसी की अवैध पद धारण की जांच से संबंधित है। आपको बता दें क्यो वारंटो राइट किसी व्यक्ति द्वारा पद पर अवैध रूप से कब्जा करने की जांच के लिए होता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, सर्टियोरारी राइट कब जारी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सर्टियोरारी राइट कब जारी होती है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये प्रशासनिक कार्यवाही रद्द करने हेतु जारी होता है। ठीक है, समझे कि नहीं दोस्तों? प्रशासनिक कार्यवाही को रद्द करने हेतु सर्टियोरारी राइट जारी होता है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, प्रोहिबिशन राइट का उद्देश्य क्या है? बताइएगा प्रोहिबिशन राइट का उद्देश्य क्या है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये निचली अदालत को कार्यवाही रोकने का आदेश देना। समझे कि नहीं दोस्तों? निचली अदालत को कार्यवाही रोकने का आदेश देना। ठीक है, तो यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद मूल अधिकारों को लागू करने हेतु कानून बना सकती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बताइएगा किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद मूल अधिकारों को लागू करने हेतु कानून बना सकती है? तो मेरे प्यारे साथियों ये अनुच्छेद 35 में कहा गया है। अनुच्छेद 35 संसद को मूल अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। समझे कि नहीं दोस्तों? अनुच्छेद 35 जो है संसद को मूल अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी बनेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, और आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं अपना जवाब जो है कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।